राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सरकार में रही तो कभी चारा खाने का काम किया, कभी हलकतरा पीने का काम किया, और आज तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए लालू प्रसाद जी का जीवन ही समर्पित है। उनको सजा हुआ और राहुल गांधी की कृपा से जब ऑर्डिनेंस फाड़े गए तो आज लालू जी मुखिया भी नहीं बन सकते। एनडीए के साथियों ने तो जो प्रमाण दिया उससे स्पष्ट था कि लालू जी ने भ्रष्टाचार और घोटाला किया। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरकीबें अपना रही है राजद कांग्रेस यानी कि पूरे महागठबंधन खेमे पर आरोप डालने के लिए। अब इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम के साथ साथ बिहार बीजेपी के 2 प्रत्याशियों ने आरोप पत्र जो है जनता के सामने रख दिया है। देखिए मेरे हाथ में जो आप ये पत्र देख रहे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने इस आरोप पत्र को जो है जनता के समक्ष रखा है, मीडिया के समक्ष रखा है। और ये उस बीच डाला गया है, निकाला गया है जब लोकसभा का चुनाव है। देखिए आप जानते हैं कि 40 लोकसभा सीटों पर जो है चुनाव होने हैं और 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो भी चुके हैं। बिहार में ये पहले फेज में मतदान भी हो चुका है और ये देखिए जिस पर महागठबंधन बिहार को पीछे करते परिवारवादी, ये आरोप पत्र बीजेपी के द्वारा जो है सामने लाया गया है। और ये देखिए जिसमें बिहार गणराज्य से गणराज, जंगल राज की बात जो लालू प्रसाद यादव के दौरान जब उनकी सरकार थी उसको लेकर जब भारतीय जनता पार्टी जो लगातार सवाल खड़े करती है उसके द्वारा गणराज की बात इसमें लिखी गई है। कांग्रेस के पाप लिखे गए हैं, राजद की लूट, अंधेर नगरी चौपट राजा, शिक्षा व्यवस्था चौपट और स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर का बटाधार, चौपट उद्योग, बदहाल किसान, बिहार के युवाओं का भविष्य गर्त में ढकेला, बिहार में महिलाओं को नहीं दिया गया उचित सम्मान, बिहार में पिछड़ा वर्ग और दलितों को पीछे ढकेला गया। तो देखिए ये करीबन जो है हम पन्नों की बात करें तो ये 17 पन्नों में राजद कांग्रेस पर पलटवार भारतीय जनता पार्टी और वरिष्ठ नेताओं ने किया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस आरोप पत्र को जनता के समक्ष रखा है। लूट की बात इसमें कही गई है, गणराज की बात कही गई है, साथ ही कांग्रेस के द्वारा घोटाले की बात इसमें कही गई है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम, जरा इस वीडियो में सुनिए। आज यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पटना साहिब के लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पाटलिपुत्रा के लोकसभा के उम्मीदवार आदरणीय रामकृपाल यादव जी, आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी, रणवीर नंदन जी, संजय कागर जी, दानिश इकबाल जी और आप सभी मीडिया के साथीगण, आज हम लोगों ने महागठबंधन, ये जो नाम बदलकर जो यूपीए हुआ करता था एक जमाने में, नाम बदलकर I.N.I.India का जो फुल फॉर्म बनाया है, ये पूरी तरह ये नकली राष्ट्रवाद दिखाने का प्रयास है। और ये लोग भारत को श्रेष्ठ करने के लिए नहीं बैठे, ये भारत को तोड़ने वाले संगठन के लोग हैं। और आपने देखा होगा कि कई संगठनों ने अपने बयान जब घोषणा पत्र जारी किया उसमें स्पष्ट हो गया, कुछ लाल झंडे के लोगों ने तो यहां तक कहा कि जो परमाणु हथियार हमारे पास है, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको समुद्र में डाल देंगे। आप सोचिए, भारत को कमजोर करने वाले, महागठबंधन बनाने वाले, और पूरा देश जानता है
कि कांग्रेस पार्टी ने 55 साल इस देश में राज किया, कैसे कोयला का घोटाला हुआ, 2G का घोटाला हुआ और कांग्रेस पार्टी के जीजाजी का भी घोटाला हुआ। पूरे देश ने देखा। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सरकार में रही तो कभी चारा खाने का काम किया, कभी हलकतरा पीने का काम किया और आज तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए लालू प्रसाद जी का जीवन ही समर्पित है। कोई बिहार के कल्याण के लिए कोई काम लालू प्रसाद जी ने लंबे समय तक बिहार की राजनीति में काम किया, लेकिन कभी गरीबों का चिंता नहीं किया और बिहार में घोटाला का सीरीज बन गया कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो चारा के आरोप सिद्ध हुआ, उनको सजा हुआ और राहुल गांधी की कृपा से जब ऑर्डिनेंस फाड़े गए तो आज लालू जी मुखिया भी नहीं बन सकते। एनडीए के साथियों ने तो जो प्रमाण दिया उससे स्पष्ट था कि लालू जी ने भ्रष्टाचार और घोटाला किया। तो आज स्पष्ट है कि ये पूरी तरह ठगबंधन के पूरे डिटेल में हम लोगों ने जो कांग्रेस के पाप हैं इसको बताने का काम किया। चाहे वो आपको याद होगा कि 83-84 में जो दंगे हुए इस देश में, दंगे में पूरी तरह कांग्रेस का हाथ रहा। बिहार में भागलपुर का दंगा हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा। जबकि एनडीए की सरकार बनी तो दंगे में जो लोग थे उनको सजा भी देने का काम किया गया और उनको मुआवजा भी देने का काम किया, जिन लोगों के ऊपर एक तरह से अत्याचार हुआ। तो साथियों एकदम स्पष्ट है कि ये राजद की लूट और भ्रष्टाचार ये पूरी तरह एक एक देश की जनता जान रही है और सब समझ चुके हैं कि इस भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री आज हमको मिले हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी श्रेष्ठ हो रहा है और प्रदेशों की सरकार को भी श्रेष्ठ बनाने का काम किया जा रहा है। और आप लोगों ने देखा कि 2004 से लेकर 14 तक जब बिहार में सरकार और देश में सरकार चल रही थी तो बिहार जैसे राज्य को 13 फाइनेंस में जितनी राशि मिली मात्र 7,000 करोड़ रुपया, और उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो आप समझ सकते हैं कि आज बजट का लगभग 80% राशि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने का काम। 2,78,000 करोड़ का बजट है बिहार का, जिसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार सहायता करती है, असिस्टेंट देती है, टैक्सों से आता है। आप सोचिए कि बिहार जैसे प्रदेश को विकसित बनाने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक तो परिवारवाद में विश्वास करती है, दूसरा जो राष्ट्रीय जनता दल उनके गठबंधन के लोग हैं वो पूर्ण रूप से सिर्फ एक परिवार के प्रति ही पूरा जीवन है, कोई दूसरा कुछ नहीं। इसलिए आज इस एक पूरा ब्रीफ आपको उपलब्ध कराया गया है कि ठगबंधन के लोग पूरी तरह भारत को लूटने का काम करेंगे, नौजवानों को ठगने का काम करेंगे और नौजवानों को यह दिखाया जा रहा है कि हमने ही काम किया है। तो आपने देखा है और आपने सुना भी है, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को इस आरोप पत्र को सम्राट चौधरी ने जनता के समक्ष रखा है। अब देखने वाली बात यह है कि आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने इस आरोप पत्र को जो है जनता के समक्ष रखा है। भारतीय जनता पार्टी को क्या ज़रूरत आ गई कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ इस आरोप पत्र को दाखिल करना पड़ा।
बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव चिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।